वेलकम बैक स्टूडेंट। माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोजन योजना में आप लोगों को स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोगों ने देखा कि प्लांट किंगडम में हम लोग क्या क्या पढ़ना था। एल्गी पढ़ना था, ब्रायो पढ़ना था, टेओडो और जिम्नो एंजियोस्पर्म, इन सब के बारे में पढ़ना था। तो लास्ट 2 क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या खत्म कर लिया। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एल्गी पढ़ लिया, ब्रायो और टेओडो तक हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और डिफरेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल जो पैटर्न्स होते हैं इन सब के, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो और ये एल्गी, उनको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों जिम्नोस्पर्म से। तो पढ़ते हैं फिर जिम्नोस्पर्म। अब देखो बच्चों, एक कंपेरेटली अगर हम लोग समझें कि प्लांटी किंगडम में हम लोग क्या क्या पढ़ना था। प्लांटी में, तो प्लांटी किंगडम में हम लोग क्या पढ़ना था, एल्गी ग्रुप पढ़ना था। एल्गी के बाद फिर क्या हम लोग पढ़े, ब्रायो, फिर क्या पढ़े, टेरिडो, टेरिडो के बाद फिर क्या पढ़े, जिम्नो, जिम्नो के बाद क्या पढ़े हैं हम लोग, एनजीओ पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ तक ख़त्म कर लिया। अब ये जिम्नो एनजीओ आज ख़त्म कर लेंगे। इस टॉपिक का जो बचा हुआ सेक्शन है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, इन तीनों में हम लोग को क्या क्या पढ़े हम लोग। इसमें हम लोगों ने ये देखा कि इस वाले केस में, खासकर जो एल्गी वाले केस में था, यहाँ पे क्या होता था, मेल गैमिट, या आप कह सकते हो कि गैमिट्स जो होते थे आते थे, फ्यूज करते थे और जाइगोट बनता था। बच्चों, जाइगोट जैसे ही बनता था, इसी जाइगोट में क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है, जिसको कहते हैं मियोसिस। क्या कहते थे, मियोसिस। इसका मतलब ये हो गया, इस टर्म को हम क्या कहते थे, जाइगोट में डायरेक्टली मियोसिस होता था, इसलिए हम इसको कहते थे, इसमें जाइगोटिक मियोसिस होती है। क्या होती है, जाइगोटिक मियोसिस। तो जाइगोटिक मियोसिस हम क्या देख लिए, एल्गी में देख लिए। अब जब यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो की बात करते हैं, तो हम लोग इसमें देखते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो बनेगा क्या, एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, जाइगोट। अब जाइगोट में तुरंत मियोसिस ना होके ये क्या होगा, मियोसिस तो होगा उसमें, लेकिन क्या होगा कि ये जो जाइगोट होगा, ये अपने सेल्स को पहले बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा, तो उसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, पहले ये माइटोसिस से अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाएगा। जाइगोट एक इस वाले केस में 2n, यही केवल एक ही सेल था जाइगोट। आगे वाले इस वाले केस में देखा, माइटोसिस से क्या कर रहा है, बहुत एक तरह का क्या कर रहा है, वेल डेवलप 2n स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसको हम क्या कहते थे, जाइगोटिक स्टेज को क्या कहते हैं, या 2n स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज। क्या कहते थे बच्चों, स्पोरोफिटिक स्टेज। तो इसके केस में क्या होता है, स्पोरोफाइट केवल जो जाइगोट होता था 2n, वही रिप्रेजेंट करता था। और इन सब के केस में हम लोग क्या देखें, इन सब के केस में हम लोगों ने देखा कि ये जाइगोट जो है वो माइटोसिस के लिए जाता है, न कि मियोसिस के लिए। तुरंत इमीडिएट मियोसिस नहीं होती है इसमें, जाइगोट में। और वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है कुछ, उसको क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज। तो स्पोरोफाइट क्या होता है ना, इस वाले केस में, एल्गी वाले केस में केवल जाइगोट रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफिटिक स्टेज। और जबकि इसमें और भी जो है वो, इसमें भी बहुत से एक्सेप्शन हैं बच्चों एल्गी में, जो कि क्या करते हैं कि जाइगोटिक मियोसिस नहीं शो करते, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, वो भी माइटोसिस डिवीजन करके कुछ इलेबरेट स्पोरोफिटिक स्टेजेस बनाते हैं। तो हम लोग एक चीज़ ये जान गए। दूसरा ये जान गए हम लोगों ने कि ये जो वस्कुलर बंडल का हम लोग देखे थे, तो एल्गी में तो कोई था ही नहीं, क्योंकि ये तो एक्वेटिक था ही। दूसरा हम लोग के ब्रायो में भी कुछ नहीं था, क्योंकि ये सॉइल जैसे सरफेस था, तो उसी के सटे हुए ऐसे होते थे, तो कंडक्टिंग टिश्यू की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। हम लोग जब जैसे ही बढ़ते हैं टेरिडो की तरफ, तो यहाँ क्या होता है, ये थोड़ा सा कुछ बड़े थोड़ा इरेक्ट टाइप के प्लांट्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम की वस्कुलर बंडल की डेवलपमेंट होने लगती है। तो वस्कुलर बंडल यहाँ पे डेवलप हुआ, उसके बाद कंटिन्यूस सब में वेल डेवलप होता गया। इन सब के साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट और भी थी बच्चों, कि हम लोगों ने ये देखा कि इन सारे ग्रुप में से जो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो है, इन सब में जो वस्कुलर बंडल तो टेरिडो में आया, लेकिन जो सीड है, सीड कहाँ से बनेगा, या जिसको कहते हैं जो भी सीड बनाने वाले प्लांट होते हैं, उनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट। जो सीड प्रिपेयर करते हैं उसको क्या कहते हैं, जो सीड बनाते हैं, जिम्नो और क्या है, एनजीओ है। तो ये जो सीड प्रिपेयर करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइट। तो अगर ये पूछा जाए कि इन पांचों ग्रुप में अगर कंपेरेटिवली हम देखा जाए किसमें सीड प्रिपरेशन होता है, तो जानते हैं बच्चों, सीड क्या होगा, यहाँ तो जाइगोटिक मियोसिस, यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं सीड का, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ अभी इसको देखते हैं, यहाँ है जी सीड है, यहाँ पे भी सीड है। इसका मतलब है इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। जो भी प्लांट ग्रुप जो सीड बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा। कौन कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये दोनों क्या करते हैं, सीड प्रिपेयर करते हैं।
सीड बनाते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक पार्ट होता है जो इसमें जो ओव्यूल से डेवलप होता है। टेरिडोफाइट की बात आती है तो ये एक ट्रांजिशन शो करता है। इसमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सीड की तरह हैबिटेट रखते हैं। क्या कहते हैं? सीड की तरह हैबिटेट रखते हैं। और कुछ जो होते हैं कि कुछ सिंपल सा है, उसमें है ही नहीं। तो सीड हैबिटेट रखते हैं मतलब सीड नहीं, नो ट्रू सीड। यहाँ लिख देंगे हम क्या? नो ट्रू सीड। सीड नहीं होते। अगर सीड होते तो इसको भी बच्चों हम किस में इंक्लूड कर लेते हैं? स्पर्मेटोफाइटा में इंक्लूड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सीड होता, लेकिन यहाँ से सीड के जैसा कुछ अपीयरेंस था। अपीयरेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे ही देखो जब हम ये पढ़ रहे थे सिलेजिनेला, तो वहाँ पे एक टर्म पढ़े थे हेट्रोस्पोरी का। तो हेट्रोस्पोरी के पहले देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग डिफरेंट टाइप के स्पोर, हेट्रोस्पोरी एक कैरेक्टर है जो कि एडवांस हैबिटेट वाला है या एडवांस प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो एडवांस का मतलब ये होगा कि इधर से हम जब मूव करेंगे तो इसमें नहीं हुआ हेट्रोस्पोरी, यहाँ नहीं है, इसमें हेट्रोस्पोरी नहीं है, इसमें होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, ये भी क्या है? होमोस्पोरस। तो एक अगर हम स्पोरी की बात में करें तो ये दोनों होते हैं, होमोस्पोरस और दूसरा क्या है? हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस ये दो तरह के प्लांट रखते हैं, होमोस्पोरस भी रखते हैं और क्या रखते हैं? इस हेट्रोस्पोरस भी रखते हैं। ये जो होता है मैक्सिमम मोस्टली होते हैं, मोस्टली जो होते हैं टेरिडोफाइट्स में कौन से प्लांट होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। कुछ जो होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं। वो जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? शो करते हैं, वो प्रिफरेबली पार्टिसिपेट करते हैं सीड हैबिटेट की तरह। हेट्रोस्पोरस प्लांट का मतलब ये हुआ कि वो दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, एक मेगा स्पोर्स और दूसरा क्या होगा? माइक्रोस्पोर्स। दो तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा, एक होगा मेगा स्पोर और दूसरा क्या होगा बच्चों? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। और होमोस्पोरस में क्या था कि इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसमें क्या होगा? सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, दोनों एक ही साइज के से। तो ये मेगा वाला तो होता है लार्ज साइज के स्पोर था और ये क्या था? स्मॉल साइज स्पोर। ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग देखे कि जो ये वाला प्लांट है टेरिडोफाइट है, यही एक कहीं ना कहीं देखने को मिले। एक सेकेंड, क्या बोले हम बच्चों कि टेरिडोफाइट देखो इधर से दो, इधर से दो, तो ये बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रांजिशन शो कर रहा है दो चीज़ों के बीच में। एक तो हेट्रोस्पोरी और दूसरा क्या? सीड हैबिटेट के बीच में। तो पूछा जाता सीड हैबिटेट स्टार्ट कहाँ से हुआ? तो बताओगे टेरिडो से। हेट्रोस्पोरस कहाँ से हुआ था स्टार्ट? तो यहाँ से। मोस्टली मेंबर क्या होते हैं? होमोस्पोरस पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो एडवांस मेंबर होने लगे, जो एडवांस कैरेक्टर आया उसमें हेट्रोस्पोरस का वो आया। अब आगे जितने भी जाएंगे सब में क्या होगा? हेट्रोस्पोरी होगा। इन सब में क्या होगा? हेट्रोस्पोरस होगा। मतलब दो तरह के स्पोर्स होंगे, एक बड़ा वाला होगा, एक छोटा वाला स्पोर। जो बड़ा वाला होगा उसको बच्चों हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोर। और जो छोटा वाला उसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर। तो हमने देखा कि जाइगोटिक मियोसिस यहाँ हो जा रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा बन रहा था आगे। तो जब भी कभी याद करो कि अगर मेल गैमीट फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं या जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है बच्चों? तो अगर ये सेल डिवाइड की माइटोसिस से तो ये बनता है एक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं इम्ब्रियो। क्या कहते हैं? इम्ब्रियो। तो इम्ब्रियो जिसमें भी बनेगा, जिस सेल में, जिस ग्रुप में, इसमें किसी भी ग्रुप में जिसमें इम्ब्रियो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? इम्ब्रियोफाइटा। क्या कहेंगे हम लोग? इम्ब्रियोफाइटा। क्या क्या हम लोग वो समझे? हम लोग ये समझे कि एल्गी जो होता है वो इसमें जाइगोट में ही मियोसिस हो जाती है, जाइगोट जैसे ही बनता है उसी में आरडी हो जाती है मियोसिस। इसका मतलब इसमें इम्ब्रियो नहीं बनता है। तो इसका ये मतलब हो गया ये नॉन इम्ब्रियोफाइटा हो गया। एल्गी क्या हो गया? नॉन इम्ब्रियोफाइटा हो गया। पूछा जाए कि स्पर्मेटोफाइटा कौन होगा तो बोलोगे ये दोनों हो गए, केवल ये दोनों जो है स्पर्मेटोफाइटा। होमोस्पोरस कहाँ कहाँ बच्चों? तो बोलोगे होमोस्पोरस यहाँ था, टेरिडो तक होमोस्पोरस है, लेकिन टेरिडो को कुछ मेंबर जो हैं वो हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, वो उसमें सीड हैबिटेट होता है। तो ये कह सकते हो कि एक तरह का इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन शो करता है ये प्लांट। कौन सा? टेरिडोफाइट, जो कि क्या करता है? जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की तरफ प्रोसीड करता है एज ए इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर हम इन सबको देखें तो सीड हैबिटेट, अब हाँ सीड हैबिटेट की बात हम लोग कर रहे थे। सीड हैबिटेट में क्या हुआ? तो जब हेट्रोस्पोरस वाला देखे होंगे बच्चे, जो जैसे कि सिलेजिनेला में देखा था, सिलाजिनेला में देखा था, इसमें हम लोग क्या देखे थे? दो तरह के स्पोर्स थे। ऐसे ओव्यूल था, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था जिसको क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते थे। तो इस तरह का अरेंजमेंट था, स्पायरली लीफ में अरेंज था ये इस तरह का ऐसे। और यहीं पे क्या होता था तुम्हारा? स्पोरेंजियम बिया किया रहता था। ये छोटा, मान लो छोटा वाला ऊपर हो गया स्पोरेंजियम। अब इसमें देखो ये वाला जो है ये लीफ है, तो जो लीफ बियरिंग जो स्पोरेंजिया, ये वाला क्या? स्पोरेंजिया है। क्या है? स्पोरेंजिया। अगर जो लीफ
स्पोरेंजिया को बियर किया रहता है, उसको कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल है स्पोर बियरिंग लीफ। दूसरा हम लोग क्या कहेंगे बच्चों कि ये स्पोरेंजिया बियर किया और ये भी है, तो ये भी क्या है? स्पोरोफिल है। ये भी क्या है? स्पोरोफिल है। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? कोन या क्या है? स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबलाई है या कोन है। इसमें क्या ये एक्सिस है, इसी पे लीव जो स्पायरली अरेंज होते हैं, उस वजह से क्या है? ये स्पोरेंजिया है बियर। अब इस स्पोरेंजिया में हम ये देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो होते हैं बड़े बड़े हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेगास्पोर। और कुछ क्या होंगे? छोटे होंगे, उसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो जैसे माइक्रोस्पोर यहाँ से है, माइक्रोस्पोर वाटर करंट के थ्रू आया और यहाँ पे मेगास्पोर जो होता है अपनी स्पोरेंजियम को छोड़ता नहीं है, ये खास बात है। सीड का मतलब क्या होगा बच्चों कि अगर सीड, जैसे सीड, उससे हमको फ़ायदा क्या होता है? सीड बनाने के लिए क्यों नेचर ज़्यादा प्रेशर दे रहा है कि एनजीओ जो एडवांस ग्रुप है, एनजीओ और जो जिम्नो एनजीओ है, उसमें क्या बने? सीड बने। सीड बने इसका मतलब सीड कुछ न कुछ एडवांटेज होगी सीड में, तभी वो नेचर कह रहा है कि सीड बनाने की तरफ प्रोसीड कीजिए। सीड का मतलब ये होता है कि अगर बच्चों ये देखो, अगर हम चाहें कि सीड को जब चाहें, जैसे अगर इसको चाहें तो अभी सोन कर दे तभी ये जर्मिनेट करेगा, अगर चाहें तो उसको रख सकते हैं कुछ समय के लिए। एक तो ये हो गया, प्रोपाग्यूल्स की तरह काम कर रहा है। दूसरा ये होता है कि ये जो सीड होता है ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करके रखता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। दूसरा क्या होता है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, जैसे ही मॉइस्चर और सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेंगे वो जर्मिनेट कर जाएगा और क्या हो जाएगा? रूट स्टेम लीव इस सब में बनने लगेगा। तीसरी बात क्या होती है कि इसके ऊपर एक सीड की कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो इंटेगमेंट की बनी होती है, सीड कोट जिसे कहते हैं। बच्चों जब सीड कोट होगी तो इन माइक्रोबियल इन्फेक्शन या इन सब जो डैमेजेज होते हैं उनसे ये बचा लेगा। तो कहने का ये मतलब है नेचर सीड की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है कि कुछ ऐसा करते हैं कि सीड बनने लगे। तो जब हम लोग हेट्रोस्पोरी में देखें तो ये हुआ कि जो सीड कहाँ बने, जैसे कि अगर मान लो एल्गी में हम लोग देखते थे आइसोगैमस वाले में, दोनों आए फ्यूज किए, जाइगोट बना, और दोनों वाटर में। अब वाटर में पता चला कि ये मूव करते करते ही डैमेज हो गए, मर गए, इस तरह से लॉस हो गए। यहाँ पे क्या इंश्योरिटी देता है, सीड बनाने का मतलब इंश्योरिटी देता है कि जैसे ही मेल गैमीट यहाँ से आएगा, जो मेल आएगा फ्लैजिलेटेड मेल, ये आएगा किसी इसी स्पोरेंजिया मेगास्पोर के पास, जाइगोट बनेगा और इस तरह की एक थोड़ी सी कवरिंग जैसा दिखेगा और उस इस तरह के अपीयरेंस कैसा होगा? सीड की तरह होगा। लेकिन ये ट्रू सीड नहीं है बच्चों। क्यों? चूँकि ये जो उसी प्लेस पे हो रहा है, स्पोरेंजिया में ही जाके फर्टिलाइजेशन कर रहा है, जैसे कि सीड वाले सीडेड प्लांट में होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम सीड हैबिटेट। क्या कहते हैं बच्चों? सीड हैबिटेट। क्योंकि ओव्यूल से क्या बनता है बच्चों? सीड बनता है। तो ओव्यूल यहाँ भी नहीं है, ओव्यूल नहीं है यहाँ पे केवल क्या है? स्ट्रोबिलाई कोन है। और ये स्पोरेंजिया जो है बहुत ज़्यादा घेरा नहीं होता, सीड कोट वगैरह नहीं होता है। लेकिन ये जो हैबिटेट है, जो ये जो मेल गैमेट का मूव करते करते उसी स्पोरेंजिया के अंदर जाके फ्यूज करना, इसको हम क्या कहते हैं? सीड हैबिटेट। अभी तक हम लोग जो पढ़ा उसको हम लोग एक जगह अगर लिखना चाहें तो ये देखो, अगर पूछा जाए कि एल्गी एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो और एनजीओ, इन तीनों में बच्चों अगर हम पूछे जाए कि इम्ब्रियोफाइटा कौन कौन है, तो हम क्या लिख देंगे? इस तरह से खींच देंगे, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा क्या है? ये सब में इम्ब्रियो बनता है, क्योंकि जाइगोट के बाद माइटोसिस होता है और एक स्पोरोफाइट बनाता है। तो इन सबको हम क्या लिखेंगे? इम्ब्रियोफाइटा। और ये क्या है? नॉन इम्ब्रियोफाइटा। ये नहीं है नॉन इम्ब्रियोफाइटा, ठीक है। दूसरा, पहला करेक्टर इम्ब्रियो के बेस पे। दूसरा, स्पर्मेटोफाइटा कौन है बच्चों? तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब जिसमें सीड बने। यहाँ तो सीड हैबिट था, सीड नहीं बना था, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे ये यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों क्या है? स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा। तीसरा हम लोग करेक्टर देखते हैं बच्चों कि किसमें वस्कुलर बंडल डेवलप हुआ, मतलब कि जो वस्कुलर बंडल किसमें डेवलप हुआ। तो हम ये देख लें कि वस्कुलर बंडल जो था वो किसमें था, तो बताएंगे कि ये टेरिडोफाइट से डेवलप हो गया था। तो ये है वस्कुलर प्लांट, ये है वस्कुलर बंडल, यहाँ इन तीनों में डेवलप हुआ। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं बच्चों जिनमें हम क्या देख रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। फ्लावर किस में बनेगा बच्चों? फ्रूट एक्चुअली फ्रूट जो होता है किस में बनेगा, तो बताएंगे ये ओवरी वाल से बनता है, ये केवल इसी में बनता है, फ्रूट यहीं केवल बनेगा। ये हो गया। तो ये है स्पर्मेटोफाइटा हो गया, एम्ब्रियोफाइटा हो गया, नॉन एम्ब्रियोफाइटा हो गया, और भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं? इसको बांट सकते हैं। अब अगर इसमें ये देखा जाए कि जो ट्रांजिशन वाला जो देखा जाए, तो बच्चों ये मोस्ट ऑफ द देखा जाए कि किस में होगा? टेरिडोफाइट्स में होगा।
अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो ये अगर सारी चीज़ें पढ़े हैं तो अब हम लोग पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। चलो पढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म। देखो ये जिम्नोस्पर्म, जिम्नो मतलब होता है नेक्ड। अब इस सीड के बारे में पढ़ना है। स्पर्म, स्पर्म मतलब क्या होता है, सीड होता है। क्या होता है, सीड। तो ऐसा है जो सीड, सीड तो है, स्पर्म है, सीड है, लेकिन वो कैसा है, नेक्ड है। मतलब जैसे बच्चों देखो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। उसमें क्या होता है, और ये इस पे ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर मान लो, ये एक थैलामस होता है, थैलामस। और यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, ये इसी के अंदर एक होता है ओवरी होता है, एक वाल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओवरी वाल। क्या कहते हैं, ओवरी वाल। उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर लगे होते हैं ऐसे, इसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ओव्यूल। इसको क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ये ओवरी वाल मेच्योर होता है किसमें, फ्रूट में। और ये जो होता है ओव्यूल मेच्योर होता है किसमें, सीड में। तो यहाँ देखने को अगर देखा जाए कि प्रोडक्ट जो बना ये तुम्हारा कुछ इस तरह का बना, प्रोडक्ट जो तुम्हारा बना वो इस तरह का बना, ये हो गया, और साथ में क्या हो गया, ये सीड हो गया। तो ये बच्चों क्या पूरा फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या है, सीड है। सीड एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो ये था। लेकिन नेक्ड जिम्नोस्पर्म का मतलब है, नेक्ड स्पर्म का मतलब नेक्ड स्पर्म का, नेक्ड सीड का, ये जो ओवरी वाल है ये नहीं होगा। तो फ्रूट केवल किस में होगा, इसका मतलब केवल सीड है, नेक्ड सीड। बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तब भी ये क्या होगा, केवल सीड ही रहेगा। क्या उसकी कवरिंग नहीं होगी, ओवरी वाल नहीं होगा। तो यही वाली बात है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट वाली, ये किसमें है बच्चों, एंजियोस्पर्म की बात है। ठीक है। तो पहले नाम को हम लोग समझ गए कि जिम्नोस्पर्म क्यों कर रहे हैं इसको। तो ये जिम्नो मतलब क्या है, ये नेक्ड स्पर्म है इसमें। अब आ जाते हैं हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट में जानते ही हो कि ये जो होते हैं हैबिटेट, तो ज़्यादातर हिली रीजन पाया जाता है, किसमें, हिली रीजन में। और मतलब हार्श कंडीशन जैसे कि हो गया जहाँ वाटर की बहुत कमी होती है, उस जगहों पे क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पाए जाते हैं। और उनकी जो लीफ होती है, लीफ जो स्ट्रक्चर होता है, लीफ, लीफ जनरली क्या होती है बच्चों कि बहुत चौड़ी चौड़ी पत्तियां नहीं होती, उसमें क्या होता है, बहुत लंबी लंबी होती है। ये इसलिए होती है जैसे कि इसका कुछ एग्जांपल जो आपको याद रखना है, साइकस, पाइनस, सिड्रस, ये सब कुछ एग्जांपल जिनको आपको याद रखना है। तो साइकस आप देखे होंगे, जैसे हम साइकस पाइनस का दिखा रहे हैं, तो इनकी पत्तियां दिखाते हैं अभी आपको। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बच्चों, ये देखो साइकस है, साइकस का प्लांट है। और ये देखो पाइनस का पौधा है। और ये तुम्हारा सिड्रस का पौधा है, देवदार जिसे कहते हैं, देवदार। साइकस, पाइनस, सिड्रस। ठीक है। देख रहे आपको देख रहा होगा बच्चों कि ये जो साइकस है, इसकी जो स्टेम है, ये वाली स्टेम, ये जो रीजन है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेम कहते हैं। ये जो स्टेम है, स्टेम, ये अनब्रांच है। कैसा है, अनब्रांच है, कोई ब्रांचिंग नहीं है इसमें। और जो यहाँ से जो लीफ है देखो इस तरह का, एक मिड रिप गया हुआ है ऐसे से। अब जैसे ये ऐसे गया है, इसी पे ऐसे पत्तियाँ पाई जा रही हैं, इसको कहते हैं पिन्नेटली लीफ। कैसा लीफ, पिन्नेट लीफ। और दूसरा देखो ये अनब्रांच है, इसका स्टेम देखो बच्चों, यहाँ पे एक ब्रांच है, दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच। तो पाइनस क्या होता है बच्चों, इसका क्या होता है, ये स्टेम जो होता है इसका क्या होता है, ब्रांच होता है। और ये सिड्रस भी क्या होता है, देखो बच्चों ये एकदम ब्रांच है, तो ये भी क्या होता है, ब्रांच होता है। तो हम लोग क्या देखें कि साइकस का जो स्टेम होता है वो अनब्रांच होता है, पाइनस और सिड्रस का स्टेम जो होता है वो क्या होता है, ब्रांच होता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। लीफ के बारे में हमने क्या किया कि इनकी देखो लीफ कुछ इस तरह को, जैसे एजा डिरेक्टा का आप पत्ती देखेंगे तो इस तरह का होगा। इसमें क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये अपने ऐसे हिली रीजन में जहाँ वाटर की कमी होती है वहाँ होते हैं। तो वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए ये क्या करते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल या इकोलॉजिकल एडाप्टेशन कर लेते हैं,
जैसे कि क्या करते हैं, ये पत्तियां जो होती हैं, तो जैसे अगर पाइनस का हम लोग कंसीडर करें, तो इनकी जो पत्तियां होती हैं यहाँ से ऐसे ऐसे नीडल की तरह ऐसे निकालता, पतली पतली होती है, तो और मोटी होती है बच्चों, क्या होती है, मोटी होती है, जैसे देख रहे हो यहाँ पे ऐसे ऐसे निकला हुआ है। तो ये क्या हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, इसको कहते हैं निडिल। जो पाइनस की लीफ होती है किस शेप की होती है, तो कौन निडिल टाइप की होती है। इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्टोमेटा होता है, जो स्टोमेटा से ट्रांसपायरेशन होता है, तो इससे बचने के लिए क्या करता है, क्यूटिकल की लेयर, ये क्यूटिकल लेयर मोटी कर लेती है। और दूसरा क्या होता है, इसमें स्टोमेटा जो होता है सनकेन होता है, धंसा हुआ होता है। कैसा होता है, सनकेन स्टोमेटा। इस तरह से क्या करता है, ये बचा लेता है अपने वाटर ट्रांसपोर्ट, वो जो ट्रांसपायरेशन से बचा लेता है अपने, होता है ट्रांसपायरेशन लेकिन उस वे में नहीं होता है, इसलिए क्या अपने वाटर को ये कंजर्व कर लेता है। सिमिलरली इसमें भी है और इसमें भी। तो ये क्या होता है, सनकेन स्टोमेटा एक यूनिक फीचर है जेरोफिटिक प्लांट का, जो कि उसमें क्या होता है, जो जहाँ वाटर की कमी होती है वहाँ पे ये ऐसा होता है। तो जनरली क्या हम पाया जा रहे हैं, हिली रीजन में। अब एक और बात है कि इस वाले प्लांट में बच्चों, जिम्नोस्पर्म में कोई भी हर्ब्स तुम्हें नहीं रिपोर्ट होते। ये आया हुआ क्वेश्चन था कि हर्ब्स, 3 तरह के ट्री होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। हर्ब्स, श्रब, ट्री, प्लांट 3 तरह के होते हैं, हर्ब्स, श्रब और ट्री। तो इस वाले में जिम्नोस्पर्म में कोई भी हर्ब अभी नहीं रिपोर्टेड है। वो क्या होता है, श्रब्स होंगे या ट्री होंगे, झाड़ी जैसे कुछ स्ट्रक्चर होगा या बड़े बड़े ट्री होंगे। जैसे सिकोया एकदम लॉन्गेस्ट प्लांट है, अभी नोन, वेल नोन प्लांट है, जो कि मतलब लॉन्गेस्ट प्लांट है। तो ये श्रब्स हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, ट्री हो सकते हैं। दूसरा क्या हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग जानते हैं बच्चों की सेक्स आर्गन की बात करते हैं कि मेल फीमेल के उसमें। तो मेल फीमेल में सेक्स आर्गन में क्या होता है कि अगर एक ही प्लांट बॉडी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल। क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल का मतलब ये हो गया कि ये हो गया, बाईसेक्सुअल का मतलब हो गया कि मोनोसियस। क्या हो गया, मोनोसियस। तो अगर एक ही प्लांट में, अब इन तीनों में हमको इन सब में देखना है, तो खासकर इन दोनों की हम बात करते हैं, साइकस और पाइनस की। तो जैसे ही यहाँ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले पौधे में साइकस में ये बहुत ही यूनिक फीचर है, साइकस अनब्रांच सिस्टम होता है। और उसके बाद जो मेल फीमेल सेक्स आर्गन होता है वो सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो या तो ये मेल प्लांट होगा या क्या होगा, फीमेल प्लांट होगा, दो में से कोई एक होगा। तो इसका मतलब सेपरेट होते हैं, इसका मतलब कैसे होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल। साइकस कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल। और क्या होता है, ये मोनोसियस, सॉरी डायोसियस, सेक्स सेपरेट होता है, उसको कहते हैं डायोसियस, डायोसियस प्लांट। अब पाइनस क्या होता है बच्चों, तो कहोगे बाईसेक्सुअल होता है, मोनोसियस होता है, मेल फीमेल एक ही पे पाया जाता है। तो ये है इसकी खास बात सेक्स आर्गन। अब आते हैं हम लोग सेक्स आर्गन कैसे होते हैं, क्या इसमें भी उस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जैसा कि हम लोग टेडो में पढ़ें। तो जिम्नो है थोड़ा एडवांस होगा, एडवांस होगा तो क्या होगा, इसमें क्या पाया जाएगा, तो देखो उसके कुछ मेंबर में स्ट्रोबलाई कोन पाया जाता है, जैसे कि सिलाजिनेला। और किस में पाया जाता था बच्चों, जिम्नोस्पर्म टेडोफाइट में सिलेजिनेला, और दूसरा क्या था, सिलेजिनेला का इक्विसेटम, इक्विसेटम में पाया जाता था ना। यहाँ बताओ सेक्स आर्गन जो होते हैं, मेल फीमेल सेक्स आर्गन, हाँ सेक्स आर्गन कौन कौन, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन, ये अरेंज होते हैं इन अ कंपैक्ट कोन। जैसे उसमें था बच्चों कोन या स्ट्रोबिलाई, वैसे इसमें भी है। तो ये कहा जाए कि कोन और स्ट्रोबिलाई में अरेंज होते हैं और स्पायरली लीफ की जैसे स्ट्रक्चर होता है। इसका ये मतलब वही वाली बात हुई कि देखो, जैसे ये तुम्हारा हो गया, ये एक पाइनस का जैसे कोन बताना है, ये एक एक्सिस हो गई, ये क्या हो गया, एक्सिस होगी। इस पर लीफ जो होगा अरेंज होगा स्पायरली। लीफ कैसे अरेंज होगा, स्पायरली अरेंज होगा। अब जो लीफ अरेंज होगा उसी पे क्या होगा, स्पोरेंजिया बियर किया होगा। जो लीफ अरेंज स्पायरली अरेंज होगा उसी पे क्या बियर किया होगा, स्पोरेंजिया बियर किया होगा। जैसे कि देखो, जैसे ये एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है मान लो, ये एक्सिस, इसी पे क्या है तुम्हारा ये है स्पोरोफिल है, मतलब लीफ है। और कैसे अरेंज है, ये क्या होता है, लीफ और स्पायरली अरेंज होता है। तो ये क्या होंगे, स्पायरली लीफ, स्पायरली अरेंज। और दूसरा क्या होता है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, स्पोरोफिल कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। अब स्पोरोफिल जब आ गया इसमें, तो यहाँ पे यहीं पे क्या बियर किया होगा, ये कोने में यहाँ बियर किया होगा क्या, स्पोरेंजिया। स्पोरोफिल इसलिए कर रहे हैं कि ये क्या बियर किया है, स्पोरेंजिया। तो ये क्या किया है, स्पोरेंजिया। हमने बताया कि जो जो ये भी स्पोरेंजिया है,
स्पोरेंजिया। हेट्रोस्पोरी कहाँ शुरू हुआ बच्चों? टेरिडोफाइट से। जिम्नो में भी पाया जाएगा हेट्रोस्पोरी और एंजियो में पाया जाएगा। तो इस जो स्पोरेंजिया अगर मान लो ये मेगा स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो इसको क्या कहेंगे? मेगा स्पोरेंजिया। क्या कहेंगे इसको? अगर ये जो स्पोरेंजिया हो गया, अगर ये क्या हो जाए स्पोरेंजिया अगर लार्ज स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, लार्ज स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोर। बच्चों मेगा स्पोर जो लार्ज स्पोर प्रोड्यूस करेगा तो लार्ज स्पोर को हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोर। और जो स्पोरेंजिया होगा उसको हम क्या कहेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। इसको टेक्निकली हम लोग बच्चे क्या कहते हैं? मेगा स्पोरेंजियम को हम कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ से शुरू हो गया? जिम्नोस्पर्म से। तो मेगा स्पोरेंजियम जो होगा, मेगा स्पोरेंजिया जो लीफ बियरिंग, ये क्या है तुम्हारा? स्पोरोफिल है। स्पोरोफिल क्या कर रहा है? स्पोरेंजिया बियर किया। अगर वो स्पोरेंजिया लार्ज स्पोर बनाया तो उसको कहेंगे मेगा स्पोर, और जो स्पोरेंजिया जिसमें ये बन रहा है उसको कहेंगे मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम को हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल इक्विवेलेंट किसके हो गया बच्चों? मेगा स्पोरेंजियम के। यहाँ पे क्या बनता है? माइक्रोस्पोर बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और इससे क्या निकलेगा बच्चों? इससे ही निकलेगा क्या? माइक्रोस्पोर। अब देखो जैसे सिलेजिनेला के हेट्रोस्पोरी में हम लोगों ने देखा था सीड हैबिटेट, देखो यहाँ तो सीड की तरह ही होगा क्योंकि यहाँ ओव्यूल पाया जा रहा है। ओव्यूल की खास बात ये होती है बच्चों की इस तरह का ओव्यूल होता है, ऐसे कुछ होता है। ये यहाँ पे माउथ होती है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। अब इस ओव्यूल के उस वाले में ओव्यूल नहीं पाया था टेरिडोफाइट के हेट्रो, लेकिन उस तरह के हैबिटेट था। तो ये जो होगा तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, उससे क्या रिलीज होगा? ये निकलेगा क्या? माइक्रोस्पोर। क्या निकलेगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर उड़ते 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 आएगा कहाँ पे बच्चों? आएगा स्पोरेंजियम में, मतलब ओव्यूल में आएगा। मेगा स्पोरेंजियम में आएगा मतलब ओव्यूल में आएगा। वहीं पे एक से क्या होगा? फर्टिलाइज हो जाएगा। जो माइक्रोस्पोर होता है, जो माइक्रोस्पोर जो इससे बना है, ये क्या करेगा? डिवाइड करके कुछ गैमिटोफाइट बनाएगा। उसको कहेंगे मेल गैमिटोफाइट। क्या बना कहेंगे? मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट क्या होता है? इसको कहेंगे पॉलिन ग्रेन। क्या कहते हैं? पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन किसके थ्रू गया? तो कहोगे एयर के थ्रू। क्या गया? कहाँ गया? मेगा स्पोर के पास गया। मेगा स्पोर कहाँ बच्चों? यहाँ पे है। मेगा स्पोर है, या इस ये मेगा स्पोर से ही डेवलप हुआ है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल। मेगा स्पोर जो होता है एक स्ट्रक्चर बनाता है इम्ब्रियो सैक जैसा, वो अभी इसमें नहीं है, अभी हम पढ़ते हैं। ये देखो ओव्यूल बन गया। ओव्यूल बनने के बाद क्या हुआ? ये ओव्यूल हुआ। अब देखो आगे फिर क्या होता है? ये जैसे ही गया माइक्रोस्पोर, यहाँ गया इसमें और यहाँ फ्यूज हो गया। ये जो ओव्यूल है इसके ऊपर ये क्या कवरिंग है? ये क्या कहते हैं इसको? ओव्यूल की लेयर है, मतलब उसको क्या कहते हैं? इंटेगमेंट कहते हैं। इंटेगुमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? इंटेगमेंट। सी जो ओव्यूल है, ओव्यूल की कवरिंग को हम क्या कहते हैं? इंटेगमेंट। तो ये असल में एक ही लेयर होती है, इधर एक सिंगल एक इधर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिटेगमेंट। कैसा होता है? यूनिटेगमेंट। जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है उसको क्या कहते हैं? मेगास्पोरेंजियम। जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो इक्विवेलेंट क्या है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम में हमने क्या देखा? वो एक ही कवरिंग है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो बाद में क्या बना देता है बच्चों? सीड कोट। क्या बनाएगा? सीड कोट। सीड कोट बना देगा। अब जैसे ही तुम्हारा मेल वो आएगा, फ्यूज होगा, ये क्या बन जाएगा? जाइगोट बनेगा। और फिर से क्या होगा? नया सीड की तरह ये सीड बनाएगा, ओव्यूल सीड बनाएगा। सीड जनरेट करके फिर से क्या कर देंगे? प्लांट बॉडी बना देंगे। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। देखो उस वाले और इस वाले में सिलेजिनेला और जो इक्विसेटम वाले में हमने ये देखा कि सिलेजिनेला और सिलेजिनेला में खासकर सिलेजिनेला में हम कह रहे हैं हेट्रोस्पोरी जो था सिलेजिनेला में रिपोर्टेड हुआ था ना। तो सिलेजिनेला में हमने ये देखा कि ये जो इस तरह का जो है स्ट्रॉबिलाई पाया जा रहा था, तो उसमें इसी तरह का था कि जो स्पोरेंजियम में जाके वो इंट्रोड्यूस करता था क्या? मेल गैमेट को, या फिर इसको कहता है मेल गैमेट को इंट्रोड्यूस करता था। और किसके थ्रू? यहाँ एयर था करेक्ट। वहाँ पे क्या था पॉलिनेटिंग एजेंट? वो था तुम्हारा क्या? वाटर। वहाँ पे टेरिडोफाइट में क्या था? वाटर। यहाँ पे क्या है? एयर है। तो ये एक तरह का है पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? एयर के द्वारा। इस तरह के पॉलिनेशन को कहते हैं एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सिंपल सा कुछ होता नहीं। देखो ये एक एक्सिस है और यहाँ पे तुम्हारा था क्या? वो
यहाँ पे तुम्हारा स्पोरोफिल है, और ये तुम्हारा क्या है, स्पोरेंजियम है, मेगा स्पोरेंजियम मान लो, मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा, तो मेगा स्पोरेंजियम को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखो तुम्हारा है क्या, मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल की तरह था, ये क्या था, ओव्यूल की तरह। तो ओव्यूल को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, इसको बाहर निकाल लें, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया यूनिटेगमेंट जैसे। अब यहाँ पे ओव्यूल के अंदर एक लेयर है ऐसे, और इसी में क्या बहुत से सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत से सेल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूसेलस। तो न्यूसेलस जो होता है वो क्या होता है, 2n होता है। तो न्यूसेलस हो गया। न्यूसेलस का कोई एक सेल, कोई एक न्यूसेलस से कोई एक जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा डिवीजन में, और क्या होगा, न्यूट्रिटरी बहुत तेज एब्जॉर्प्टिव होगा नेचर का, वो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा और एक्ट करेगा, एक्ट एज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। तो पूछा जाए मेगास्पोर मदर सेल कहाँ डेवलप होता है, कहूँ न्यूसेलस का ही कोई एक सेल जो होगा एक्टिव हो जाता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, एमएमसी की तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ये 2n है। अब ये जो होगा इसी में क्या हो जाएगा, आरडी हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन हो जाएगा बच्चों, आरडी हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन, जैसे मियोसिस हो जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, अब स्ट्रक्चर तो वही है, ये स्ट्रक्चर क्या है, वही है। अब यहाँ देखो, जैसे ही यहाँ आरडी हो गया तो ये वाला था स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक ही आया क्या तुम्हारा, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर बने कितने थे, मेगा स्पोर कितने बने थे, तो मेगा स्पोर बने थे 1 2 3 4, क्योंकि आरडी के बाद कितना 4 बनेंगे, ये 4 मेगा स्पोर बने, मेगा स्पोर। उसमें से 3 जो होते हैं बच्चों क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। 3 क्या हो गया, डीजनरेट हो गया, 3 डीजनरेट हो गए, और क्या बन गया, एक मेगा स्पोर फंक्शनल जो था वो है, और इधर क्या है तुम्हारा ओव्यूल है ये, अब ये चल रहा है। अब यही मेगा स्पोर क्या करेगा, ये जो मेगा स्पोर बना है, अब इसी में क्या होगा, ये यहीं पे रुक जाएगा और आगे फिर बढ़ता रहेगा, एनिमोफिली होके जो माइक्रोस्पोर इधर मान लो इसी प्लांट का है, जो जैसे यहीं पे है, और मान लो यहाँ पे कोई दूसरा ही बना देते हैं, ये ऐसे हो गया, और यहीं पे क्या तुम्हारा आ गया, तुम्हारा कौन, माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर में क्या होता है, माइक्रोस्पोर में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है बच्चों की, कोई एक जो सेल होगा वो एमएमसी की तरह काम करेगा, कौन सा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, किसकी तरह, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह। अब उसमें क्या होगा, आरडी होगा, रिडक्शन डिवीजन के बाद कितने मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4। इसमें से क्या होता है, चारों एक्टिव रहते हैं। अब चारों जो एक्टिव हो गए एयर के माध्यम से क्या आ जाएंगे, यहीं पे इसकी उसमें क्या कहते हैं, मेगा स्पोर बना दिया ना। तो अभी आगे और थोड़ा देखते हैं इसमें। अब क्या करेगा, जैसे ही माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोर एयर के थ्रू जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए, एयर के थ्रू जाएगा, किसमें, ओव्यूल के पास जाएगा। अब जब ओव्यूल के पास गया तो ओव्यूल मेगास्पोर बना, तो मेगास्पोर क्या करता है, फिर फर्दर डिवाइड करता है माइटोटिकली, माइटोटिकली डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसी में स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट की खास बात ये होती है बच्चों कि ये जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट, यहीं पे 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया बनाती है। जैसे ऐसे था ना ये फ्लास्क से, ऐसे इसी पे लगे होंगे, किस पे, फीमेल गैमेटोफाइट पे, ये आर्चिगोनिया बना दी। कौन बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। देखो सबसे पहले न्यूसेलस, इस वाले में से सब न्यूसेलस सेल थे, न्यूसेलस सेल में कोई एक सेल, एनी वन सेल जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा वो क्या काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा। न्यूसेलस सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, उसके एक्ट करेगा वो किसकी तरह, एमएमसी की तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। उसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, 4 बनेंगे, 3 डिजेनरेट हो जाएंगे मेगास्पोर, एक मेगास्पोर डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गैमेटोफाइट क्या करेगा, उसी वो डेवलप करेगा क्या, आर्चिगोनिया। क्या बनाएगा, आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया देखो यहाँ पे भी पाया जा रहा है। तो आर्चिगोनिया कहाँ से बना, तो कहोगे मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाया, कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाया, आर्चिगोनिया। अब इसी आर्चिगोनिया के माउथ पे क्या करेगा, ये जो पॉलिन ग्रेन तुम्हारा बना है ये आके यहीं पे ऊज हो जाएगा, या फिर एयर से आ जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ आएगा ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। अब जाइगोट बन जाएगा ये, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 ईयर बन जाएगा, और फिर ये डेवलप करके यंग प्लांट बॉडी बना देंगे। समझ गए बच्चों। तो क्या था इसमें हम लोग क्या देखे इसके, इसमें ये हम लोग देखे कि इसमें जो ओव्यूल होता है यूनिटेगमेंट होता है। ओव्यूल की खास बात ये थी कि ओव्यूल जो होता है वो क्या था, यूनिटेगमेंट थी। उसमें से न्यूसेलस कोई मेगास्पोर मदर सेल की तरह वर्क किया, और मेगास्पोर मदर सेल रिडक्शन डिवीजन में मेगास्पोर बना। मेगास्पोर क्या बना, फीमेल
गेमिटोफाइट बना, फीमेल गेमिटोफाइट क्या होगा, दो या चार, दो से अधिक क्या होगा, आर्चिगोनिया बना। उसी आर्चिगोनिया में माइक्रोस्पोर जो था, एक्चुअली देखो अगर देखा जाए तो ये भी क्या करता है, जो माइक्रोस्पोर होता है डायरेक्टली नहीं जाता, ये भी क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करके कुछ स्ट्रक्चर बनाता है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है हम लोग क्या, मेल गेमिटोफाइट। क्या कहते हैं, मेल गेमिटोफाइट। तो मेल गेमिटोफाइट क्या होता है, ये होता है पॉलिन ग्रेन। क्या होता है, पॉलिन ग्रेन। तो पॉलिन ग्रेन ही मूव करके यहाँ जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, एयर के थ्रू। तो ये गया और वहाँ पे जाके फ्यूजन कर दिया, तो इस तरह से जाइगोट बन गया। और इंडोस्पर्म क्या होगा बच्चों की, फीमेल गेमिटोफाइट का ही कुछ जो सेक्शन होता है, इसी से क्या होता है इंडोस्पर्म बन जाता है, वो हेप्लॉइड होता है। क्योंकि फीमेल गेमिटोफाइट भी क्या है, यन है। फीमेल गेमिटोफाइट क्या है, यन। मेगास्पोर भी क्या है, यन है। और ये माइक्रोस्पोर भी क्या है, यन है। और फीमेल मेल गेमिटोफाइट भी क्या है, एन है, हेप्लॉइड है। तो इस तरह से ये क्या चलेगा, साइकिल चलेगी। अब हम लोग देखते हैं साइकस स्पाइनस के बारे में। और अच्छा अब ये देख लेते दोनों में अंतर क्या होता है। ये तो था एक जनरल उसका एंजियो जिम्नोस्पर्म का। अब हम लोग देखते हैं साइकस और पाइनस में थोड़ा सा डिफरेंस पूछा जाता है बच्चों। तो साइकस पाइनस में हम लोगों ने क्या देखा, तो ये क्या था, अनब्रांच था, अनब्रांच्ड। इन दोनों की रूट के बारे में, ये कैसा था बच्चों, ब्रांच था। इन दोनों के हम रूट के बारे में देखते हैं। जैसे ये रूट होता है, इसका भी रूट होता है। इन दोनों का रूट कैसा होता है, टैप रूट। कैसा होता है, टैप रूट। टैप रूट क्या होता है, बहुत नीचे तक, क्योंकि वाटर की कमी होती है ना, तो वाटर की कमी होती है, क्या ज़्यादातर नीचे जाएगा। इसकी खास बात ये है कि इसमें कुछ रूट जो होते हैं, क्या होता है कि एपोजियोट्रॉपिक होते हैं बच्चों। और क्या कहते हैं, ये जो होता है इसी इसी रूट में क्या होता है, साइकस की खास बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, एनाबीना, एनाबीना और नास्टाक, ये जाके नास्टाक, ये जाके क्या करते हैं, इनहेबिटेट करते हैं वहाँ पे। और क्या करता है, N2 को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इस दोनों के एसोसिएशन सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, सिम्बियोसिस होती है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है फंगस के जरिए। फंजाई जो होते हैं, फंजाई किसके मेंबर होते हैं, ग्लोमेरुलोफाइटा एक होता है फंजाई के ग्रुप, ग्लोमेरुलोफाइटा। क्या होता है बच्चों, ग्लोमेरुलोफाइटा। ये इसका एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया, ग्लोमस। क्या होता है, ग्लोमस। ये क्या होता है, जनरली जाता है VAM, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा, फास्फेट सॉल्वेशन की वेस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये। तो ये क्या कहता है, इसके रूट के साथ रूट ऑफ हायर प्लांट जिसको कहते हैं, तो पाइनस के रूट में क्या होता है, इस तरह का एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा जो होता है बच्चों किस में पाता है, पाइनस के रूट में पाया जाता है। और साइकस के रूट में क्या होता है, जो ये रूट होता है उसमें एनाबिना नास्टाक का वो पाया जाता है। ऐसे रूट को इसको कहते हैं कोरेलवाइड रूट। क्या कहते हैं, कोरेलवाइड रूट। कोरेलवाइड रूट की खास बात होती है, नीचे की तरफ न जाता, तुरंत ऊपर की तरफ थोड़ा जाता है, तो इसलिए उसको क्या कोरेलवाइड रूट कहते हैं। उसमें सिम्बियोटिक एसोसिएशन एनाबिना नास्टाक होता है। जैसे एनाबिना साइकेडी ऐसे करके होता है ऑर्गेनिज्म, वो होता है। तो ये कैसा था बच्चों, अनब्रांच था, ये क्या है। और ये इसकी खास बात थी क्या है, ये डायोसियस था, सेक्सा सेपरेट। और ये कैसा था, मोनोइसियस था, मोनोसियस था, ये डायोसियस था। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं दोनों में। तो कोन की बात बताते थे कि उसमें कम्पैक्ट स्ट्रक्चर था, तो इन दोनों में भी क्या होता है, सब में कोन होता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो पाइनस होता है, कई बार आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है कि पाइनस जो होता है, पाइनस का सीड जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट फंजाई के साथ होता है। एक्चुअली कि फंजाई जैसे रूट तो है ही है, अब वाटर मिल नहीं रहा है इसको, तो ये क्या करेगा, फंगस का जो फिलामेंट होता है, माइसिलिया होता है, वो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और इसको देने लगता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस तरह का एसोसिएशन होता है। अब आ जाते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी की लाइन को, क्या वो कह रहे हैं। देखो बच्चों, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखो जिम्नोस्पर्म्स कैसे होते हैं, नेक्ड स्पर्म मतलब नेक्ड सीड, नेक्ड स्पर्म, स्पर्म मतलब सीड।
आर प्लांट विच ओव्यूल्स आर नॉट इंक्लोज बाय ओवरी वाल, यही बताते ओवरी है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें सीड होगा। दूसरा रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों, ऐसा नहीं कि बिफोर फर्टिलाइजेशन वो क्लोज हो या आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सीड डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज नेक्ड, वही है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री या श्रब्स, नो हर्ब्स, यहाँ क्या लिखोगे, नो हर्ब्स, हर्ब्स नहीं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म गैंड रेड सिकोया, बहुत जो टॉलेस्ट ट्री है, स्पीसीज है, वो वेल नोन है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट होता है, रूट मीन सम जनरल फंगल एसोसिएशन, जिसको कहते हैं माइक्रोराइजा, किसके लिए होता है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजेशन के लिए। और क्या होता है, VAM अगर नाम आए तो वो भी लिखे होंगे। और दूसरा क्या कहोगे कि इसको ये होता है माइक्रोराइजा एसोसिएशन जो होता है, इसका एग्जांपल जो है ग्लोमस, फंगस ग्रुप है ग्लोमोफाइटा का वो। वाइल इन साइकस क्लोराइड रूट होता है, जिसमें क्या होता है, एनाबिना नास्टाक का, इन सब का क्या होता है, साइनोबैक्टीरियल के इनहेबिटेट होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। द स्टेम्स आर अनब्रांच, किसमें, साइकस में, और ब्रांच किसमें, पाइनस सेड्रस में, देखा ही हम लोगों ने फिगर में। द लीव्स में भी सिंपल कंपाउंड भी हो सकते हैं, इन साइकस पिनेटली लीफ, मतलब ऐसे ऐसे हैं। अब पाल्मेटली होगा बच्चों की, यहीं से ऐसे पाल्म होता है ना, ऐसे ऐसे पाल्म, ये ऐसे ऐसे निकला होता है, तो ये पिनेटली होगा। और उसके बाद क्या है, परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स, ये ऐसे ही बहुत इसमें क्यूटिकल की डिपोजिशन होती है, तो बहुत सालों तक ऐसे ही रह सकता है ये। दूसरा क्या है, द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म वेल एडेप्टेड विद स्टैंड द स्ट्रिंग हाई टेम्परेचर, क्योंकि इस तरह का सनकेन इंस्ट्रूमेटा, इन सब का जो फीचर्स हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या होता है, अगर नहीं होगा तो ये ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। ह्यूमिडिटी एंड विंड, इन सब से बचाता है। इन कोनीफर्स मतलब जो कोन की तरह होता है, इस तरह कोनीफर्स का मतलब जो कोन की तरह प्लांट हो, जैसे पाइनस हो गया तुम्हारा, ये सब। द साइकस निडिल लीव्स, जो निडिल लीफ किस में पाया जाता है, तो बताओगे पाइनस में। रिड्यूस द सरफेस एरिया, इस तरह से अगर नीडल की तरह हो जाएगा मोटा मोटा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, वो तो सरफेस एरिया रिड्यूस कर देगा। दूसरा मोटा है, देर थिक क्यूटिकल हो गया। सनकेन स्टोमेटा हेल्थ रिड्यूस वाटर लॉस, ये बचा लेते हैं वाटर लॉस को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फिगर एनसीईआरटी ने दिया है, साइकस का ये पौधा है, ये पाइनस का, देखो कितनी ब्रांच्ड है, ये नीडल की तरह स्ट्रक्चर पाया जाए। द जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस, पहले ही हो गया, क्योंकि टेरिडो में ही हेट्रोस्पोरस इंट्रोड्यूस हो चुका था, किसमें, सिलाजिनेला में। दे प्रोड्यूस हेप्लॉयड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, तो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा, तो जो मेगास्पोर होगा वो लार्ज नंबर का होगा, इसलिए लार्ज साइज का होगा, इसलिए मेगास्पोर कहते हैं। और माइक्रोस्पोर होगा क्या, स्मॉल साइज का होगा। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया, बॉर्न ऑन स्पोरोफिल, वही था जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था, इसको स्पोरोफिल कहते हैं। इसमें क्या, स्पोरेंजिया होगा। अगर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोर प्रोड्यूस करेगा तो मेगास्पोरेंजिया। स्पोरोफिल विच अरेंज स्पायरली अलोंग द एक्सिस फॉर्म लैक्स कहते हैं, कंपैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन कहते हैं। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्टोन, तो अगर जिसमें अगर केवल जैसे माइक्रोस्पोरेंजिया वाला माइक्रोस्पोरोफिल ही बियर किया है तो उसको कहेंगे मेल कोन। अगर अलग अलग होगा, अगर दोनों बियर किया होता तो उसको कहेंगे कि मेल फीमेल कोन एक ही में है, तो इसको क्या कहें, मेल फीमेल कोन अलग अलग भी हो सकता है, या कह सकते हो कि एक ही प्लांट के डिफरेंट ब्रांच में भी हो जाए। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू द मेल गैमेटोफाइट, उसी में मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, जिसको पॉलिन ग्रेन कहते हैं। जैसे विच हाईली रिड्यूस्ड इज कन्फाइंड ओनली द लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। देखो एक चीज़ तो एडवांसमेंट में ये हुआ है कि जैसे 2n, जैसे पहले एल्गी क्या था, n था, ब्रायो क्या था, n था, टेरिडो क्या था, 2n आ गया। तो जो गैमेटोफिटिक स्टेज था वो उसकी जो नंबर ऑफ सेल्स थे वो घटाने थे। तो ये कह रहा है कि गैमेटोफाइट मतलब पॉलिन ग्रेन, उनकी नंबर घटाओ। जैसे और सब में गैमेटोफिटिक स्टेज ज़्यादा नंबर के थे, मेन प्लांट बॉडी ही कहीं कहीं हो जाता था, जैसे ब्रायो एल्गी में। तो इसी को कहें कि जो गैमेटोफाइट जनरेशन है उसकी हमेशा जो होगी, जो रिड्यूस्ड नंबर होगा, क्या होगा, नंबर होगा सेल्स का, जो गैमेटोफाइट होगी उसकी जो नंबर होगी सेल्स की वो कम होगी, ठीक है। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलिन ग्रेन, उसको क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, उसी जैसे ये था स्पोरेंजिया बना था, इसी के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप किया था। द कोन बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल मेगा स्पोरेंजिएट और आर कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिएट या फीमेल कोन उसको कहते हैं। द मेल फीमेल कोन्स एस्ट्रोबलाई मे बी बॉर्न ऑन सेम ट्री, जैसे पाइनस में मान लो यहाँ मेल कोन है तो यहाँ फीमेल कोन है, जबकि हाउएवर साइकस में क्या होगा, सिंगल हो गया। साइकल मेल कोन मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्री में। द मेगास्पोर मदर सेल्स इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन सेल टू न्यूसेलस, वही कह रहे हैं कि जो ओव्यूल था, ऐसे ओव्यूल था यहाँ पे, उसी में बहुत से न्यूसेलस सेल थे, उसमें से कोई एक एक्टिव हो जाएगा। द न्यूसेलस इज प्रोडक्टेड बाय इन्वेलप, इसी इन्वेलप को क्या कहते थे हम लोग,
इन्वेलप कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल, इसको क्या कहते हैं, ओव्यूल को, ओव्यूल इन्वेलप को क्या कहते हैं, इंटेगमेंट कहते थे। तो ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल, उसी लीफ पे बॉर्न होगा। स्पोरोफिल का मतलब जो लार्ज मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है, इसलिए मेगास्पोरोफिल कहते हैं। मे बी क्लस्टर ऑन द फॉर्म ऑफ फीमेल कोन। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड मेटाटोकली, मेगास्पोर एमएमसी जो होता है, एमएमसी कैसे डिवाइड होता था, एमएमसी डिवाइड होता था कैसे, एमएमसी डिवाइड होता है तो तुम्हारा कैसे, माइटोटोकली डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन होगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं। और 4 बनेगा, 4 में से एक केवल ओनली 1 मेगास्पोर इंक्लूसिव मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट क्या बनाता है, आर्चिगोनिया, 2 या 2 से अधिक फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजिया, उसी में होता है ये। अनलाइक ब्रायोफाइट, अब देखो ये जो था ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में ये था कि जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि जो ये वाला था, जो मेल फीमेल गैमेटोफाइट का था, जैसे कि तुम्हारा ये वाला स्ट्रक्चर था ये, और यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट बना था, और इसी में क्या बना था, यहाँ पे आर्चिगोनिया बना था, यहाँ पे क्या था, आर्चिगोनिया। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट ना, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है इसी स्पोरोफाइट पे। ये सब बॉडी 2 या नहीं है, तो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है, और उन सब में क्या था, इंडिपेंडेंट। तो फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, कहोगे कि ये फीमेल गैमेटोफाइट का है नॉट फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की तरह अनलाइक, मतलब उनकी अलावा, जैसे उनकी तरह नहीं, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये डिपेंडेंट है किस पे, स्पोरोफाइट पे। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, इसलिए इसी में स्पोरेंजिया में ही रिमेन रहते हैं। रिटेन एंड स्पोरोफाइट, द पॉलन ग्रेन रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया, दे आर कैरिड एयर करंट से आते हैं, एनिमोफिली जिसे कहते हैं हम लोग। कम्स इंटू कॉन्टेक्ट विद ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बार्न, द मेगास्पोरोफिल, द pollen tube carrying male gametes grow towards the archegonia in ovule, discharge their content in mouth of the archegonia, और इसी आर्चिगोनिया के माउथ पे रिलीज करेगा और जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फिर एम्ब्रियोफाइटा है ना, एम्ब्रियो बनेगा। ओव्यूल किस में हो जाए, ओव्यूल डेवलप हो जाएगा सीड में, और ओवरी डेवलप हो जाएगा किस में बच्चों, फ्रूट में। ये हो गया तुम्हारा। तो इसमें देखो कुछ एग्जाम्पल ये जिंगो का दिया है, सीड, लॉन्ग सूट, ड्वार्फ सूट। अगर पूछा जाए ड्वार्फ सूट पाया जाता है तो ये बता सकते हैं, इसमें भी पाया जाता है। ये हो गया तुम्हारा जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म की खास बात क्या थी बच्चों, हेट्रोस्पोरस है। जैसे टेरिडोफाइट में क्या था, सिलेजिनेला में क्या हेट्रोस्पोरस था, जबकि फर्न हो गया, इक्विसेटम, ये कैसे थे, होमोस्पोरस थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म की बात। अब देखते हैं इसमें क्या एडवांसमेंट हुआ। अभी हम लोग देख रहे थे कि होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, तो जाहिर सी बात है ये एडवांस है। स्पर्मेटोफाइटा होगा, एम्ब्रियोफाइटा भी होगा, दूसरा क्या होगा, हेट्रोस्पोरस भी होगा। तो यहाँ पे ओव्यूल जैसा कुछ नहीं पाया जाता बच्चों, जैसे स्पोरोफिल, सब चीज़ें नहीं पाई जाती, ये बहुत एडवांस टाइप का है। तो उसकी जगह पे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो था तुम्हारा ये पाया जाने लगा, फ्लावर पाया जाने लगा। क्या पाया जाने लगा, फ्लावर। और फ्लावर की खास बात ये थी कि इसमें क्या था, स्टामेन रहते थे, और एक बहुत फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो था वो था कि पिस्टिल था। अब पिस्टिल के अंदर ही क्या था, एक घेरा था जिसको कहते हैं ओवरी वाल, और उसके अंदर जो था छोटे छोटे ओव्यूल लगे होते थे। तो यहाँ भी केवल ओव्यूल की बात करेंगे हम लोग, ओव्यूल की बात करेंगे। और यहाँ क्या स्टामेन है। तो मेल को देखते हैं, इसमें हम लोग को लाइफ साइकिल ही देखनी है, केवल कैसे करना है। तो ओव्यूल को हम लोग देखते हैं, पहले इसी को देखते हैं। तो इसमें जो उस वाले में मेगास्पोरेंजियम जो था, जो स्पोरोफिल था, मेगास्पोरोफिल बियर किया था। यहाँ पे कौन बियर किया है, पिस्टिल। पिस्टिल के पास क्या है, ओव्यूल है। पिस्टिल के पास क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल को क्या कहते थे हम लोग, मेगास्पोरेंजियम। क्या कहते थे, मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल को क्या कहते थे, मेगास्पोरेंजियम। यही है ना, ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम। अब देखते हैं मेगास्पोरेंजियम में क्या होता है। तो इसमें भी वही हाल है कि जो तुम्हारा ये न्यूसेलस सेल था, उसी में से कोई एक एक्टिव हो जाएगा। न्यूसेलस सेल जो होगा वो कोई एक एक्टिव हो जाएगा, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये न्यूसेलस सेल्स हैं, यहाँ पे बहुत से न्यूसेलस सेल्स हैं, ये कोई एक एक्टिव होगा। एक एक्टिव होने के बाद क्या हो जाएगा, वो एमएमसी की तरह काम होगा। ये सब क्या था तुम्हारा न्यूसेलस सेल, जैसे उसमें था एमएमसी की तरह 2n है। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, आरडी हो जाएगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, और 4 बन जाएंगे। इसमें से कोई 3 डीजनरेट हो जाएंगे जैसे उसमें था, और एक फंक्शनल होगा। उसको क्या, ये क्या होगा, मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर जो होगा बच्चों क्या करेगा,
कि ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट होगा, जिसको हम लोग खूब बढ़िया जानते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक, एंजियोस्पर्म में। और ये जो होता है, ये कैसा होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, वेल नोन है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब ये सब सारी चीज़ें किस में हो रही? ओव्यूल के अंदर। तो हम लोग ऐसा देख लेंगे स्ट्रक्चर कि ये जो था तुम्हारा ओव्यूल, ये ओव्यूल था, इसी के अंदर जो था ये तुम्हारा एम्ब्रियो सैक बन गया, और यहाँ पे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ये बन गया। इसमें से एक जो सेल था यहाँ पे, ये वाला जो सेल था, उसको कहते थे एक सेल, और दो साइड जो लगे थे तो उसको कहते थे सिनर्जिड सेल। और ये वाले जो थे तुम्हारा एंटीपोडल सेल। अब ये सब सारी चीज़ें ओव्यूल कहाँ लगा हुआ है बच्चों? तो कहोगे कि पिस्टिल के अंदर हो रहा है ये सब किसके अंदर हो रहा है? पिस्टिल के अंदर। मतलब इस तरह का है स्टिग्मा, ये क्या है तुम्हारा? स्टिग्मा, और ये है तुम्हारा स्टाइल, और ये तुम्हारा क्या है? ओवरी। तो ये जो ओवरी है, अब यहीं के इसी के अंदर जो होता है ये वाल है, इसी के अंदर क्या है? ओव्यूल ये लगा हुआ है, ओव्यूल लगा है, इसी के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है। ये एक निकाल दोगे तो यहाँ पे है। अब इसी में क्या होगा? तुम्हारा मेल वाला आएगा। मेल में फिर क्या होगा? वही एमएमसी मेगास्पोर। उसमें क्या होगा? स्टामेंस होंगे। क्या होंगे? स्टामेंस का भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है उसमें। तो देखो ये था तुम्हारा फिलामेंट में क्या था? ऐसे एंथर लगे होते थे। एंथर का सब सेक्शन काटोगे तो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, 4 तो बनेंगे। इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा? कोई एक सेल एक्टिव होगा, एमएमसी बनेगा, एमएमसी 2n होगा, इसमें आरडी होगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, चारों एक्टिव होगा, या पॉलन टेट्राड बनेंगे। अब ये पॉलन किसी भी माध्यम से स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा। अब यहाँ पे पॉलिनेशन एजेंट एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और इंसेक्ट भी हो सकता है। एनिमोफिली जिसको कहते हैं, हाँ, एंटोमोफिली। तो ये जब जैसे ही आ गया पॉलन ग्रेन, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जनरेट करेगा। अब देखो जो मेगास्पोर ये बना था, मेगास्पोर से माइक्रोस्पोर बना था, माइक्रोस्पोर से ये फीमेल गैमेटोफाइट बना है, सॉरी मेल गैमेटोफाइट बना है। मेल गैमेटोफाइट क्या है? पॉलन ग्रेन। तो ये डिवाइड हो गए, ये क्या? मेल गैमेटोफाइट बना। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? कम सेल्स के है ना, देखो 4 ही सेल्स का है, तो रिड्यूस्ड हो गया, नंबर ऑफ सेल्स घट गए। अब यहाँ पे आया और ये पॉलन ट्यूब जनरेट करके इसी ओव्यूल के अंदर गया और इसी एक सेल से फ्यूज कर दिया। जब ये फ्यूजन करने गया तो इस तरह का स्ट्रक्चर तुम्हें दिखेगा बच्चों, कि ये जो था ये ओव्यूल था, यहाँ था, इस सेंटर में 2 सेल्स थे, यहाँ पे 3 थे, यहाँ बीच में एक सेल है तुम्हारा। यहाँ पे क्या, कौन सा सेल है? एक सेल है। एक सेल में अब ये पॉलन ट्यूब जो होगा जनरेट करेगा। पॉलन जर्मिनेशन क्या होता है? पॉलन जर्मिनेशन में 2 तरह के सेल्स होते, जैसे पॉलन ग्रेन है तो इसमें 2 तरह की लेयर होती है, एक होता है एक्जाइन, एक होता है क्या? इंटाइन। जैसे देखो ये बाहर वाली हो तो एक्जाइन हो गई, और अंदर में क्या है तुम्हारे इसके? ये हो तुम्हारे इंटाइन। तो ये एक्जाइन लेयर होती है, इस पर एक केमिकल होता है स्पोरोपोलिनिन। क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन, हार्डेस्ट सब्सटेंसेस इन प्लांट। और ये क्या हो तुम्हारा? इंटाइन है। क्या है? इंटाइन। यही यहाँ पे जर्म पोर होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, तो ये क्या करता है? यही ट्यूब बनने लगता है, पॉलन ट्यूब। उसमें एक ही सेल्स होते हैं, ये फिर डिवाइड होता है, 2 में बनता है। एक बनता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल, और दूसरा क्या होता है? वेजिटेटिव सेल। ठीक है। फिर जनरेटिव सेल डिवाइड होता है, और ये क्या होता है? ये बन जाता है जनरेटिव सेल 2 सेल्स में। तो ये जो 2 सेल्स होते हैं ये मेल गैमेट होते हैं तुम्हारे, मेल गैमेट। मेल सेल क्या होता है? मेल गैमेट क्या? 2 बने, और एक क्या होगा? वेजिटेटिव सेल्स है। इंटाइन वाला ये जनरेट किया, एक्जाइन ऐसे ही है। अब ये जनरेट करते करते जाएगा तो एक मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, एक मेल गैमेट क्या होगा? इस एक से फ्यूज करेगा। सिनर्जी मदद करेगा आने में। तो इससे जब फ्यूज करेगा तो ये 3n हो जाएगा, 3n। इस एक ही साथ एक ही एम्ब्रियो सैक में 2 तरह के फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक पहला एक दूसरा। इसको कहते हैं सिंगैमी, इसको क्या कहते हैं? सिंगैमी। और इसको क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो देखो एक ही एम्ब्रियो सैक में फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस दोनों हो रही है, मतलब 1 भी हो रहा है 2 भी हो रहा है, एक ही एम्ब्रियो सैक इन सेम एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक में ट्रिपल फ्यूजन भी हो रहा है, सिंगैमी भी हो रहा है। इसलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ये यूनिक फीचर है बच्चों किसका? ये एंजियोस्पर्म का यूनिक फीचर। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन क्या है? ट्रिपल फ्यूजन ये होता है कि एक ही साथ 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये है तुम्हारा था इसकी लाइफ साइकिल। फिर ये क्या बना है?
ओव्यूल जो होगा किस में डेवलप हो जाएगा, सीड में, और ओवरी किस में हो जाएगा, फ्रूट में। और ये है कि इसमें जो ओव्यूल होगा, इसकी ओव्यूल जो होगी बाई टेक्निक होगा जनरली, जो इसमें ओव्यूल होगा, जो इसकी कवरिंग होगी ये बाई टेक्निक होगी, वो सीड कोड बनाएगा। तो अब इसकी लाइफ साइकिल ही हमको देखना था, और डिटेल में इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में पढ़ना है इसको। तो एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग एनसीईआरटी से देखते हैं। देखो अनलाइक जिम्नोस्पर्म ओव्यूल आर नेक्ड, यहाँ पे क्या होगा, ओवरी वाल होगा, पॉलिन ग्रेन ओव्यूल में आएगा, और ये सब किस में बनेंगे, ये सब बनेंगे किस में, फ्लावर में बनेंगे। किस में बनेंगे बच्चों, फ्लावर में। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इंक्लोज बाई फ्रूट, फ्रूट में इंक्लोज होगा। द एंजियोस्पर्म एक्सेप्शनली लार्जर प्लांट अकरिंग विथ रेंज हैबिटेट, बहुत ही डाइवर्स हैबिटेट, क्योंकि बहुत एडवांस है, तरह तरह के फीचर पाया जाता है, पॉलिनेटिंग एजेंट तरह तरह के इसके हैं, बहुत तरह के फ्लावर्स होते हैं अच्छे अच्छे, इस तरह का होता है। दे रेंजेस साइज फ्रॉम दे ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोप वोल्फिया टालेस्ट ट्री यूकेलिप्टस, ये 100 मीटर इतने लंबे होते हैं। दे प्रोवाइड अस फूड फूडर, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लास, डाइकार्टिलिडे मोनोकार्टिलिडे, जैसे कि चने को हम लोग देखोगे इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, तो इसको क्या होता है, 2 इक्वल भाग में टूट गया तो इसको क्या कहते हैं, डाइकार्टिलिडे। जो सीड को तो 2 अगर पार्ट में टूट जाए उसको कहेंगे डाइकार्टिलिडे। डाइकार्टिलिडे कंस्ट्राइब बाय हैविंग 2 कार्टिलिडन, 2 कार्टिलिडन हो गए, और सिंगल कार्टिलिडन। द मेल सेक्शन फ्लावर इन द स्टामेन, स्टामेन बनेगा, ऐसे होता है ना। ईच स्टामेन कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर फ्लोम में एंथर टिप, एंथर फॉलोइंग मियोसिस, पॉलिन ग्रेन बनता है उसमें। फीमेल सेक्स आर्गन इन फ्लावर पिस्टिल है, जिसको कार्पेल भी कहते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ओवरी और इंक्लोजिंग मेनी ओव्यूल्स, जो जैसे ये ओवरी था, इसी के अंदर ये क्या था, स्टिग्मा था, ये क्या था, स्टाइल था, और ये ओवरी था, ओवरी में ही बहुत से ओव्यूल बने रहते हैं। प्रेजेंट रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट, यही रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक जिसे कहते हैं। और उसमें क्या कहता है, एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन प्रोसीड बाय मियोसिस, मियोसिस के बाद जो होता है एम्ब्रियो सैक बनाता है मेगास्पोर, और उसके हेंस ईच सेल्स एम्ब्रियो सैक इज हेप्लॉइड, सभी जो सेल्स होते हैं जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटेड था वो कैसे थे, हेप्लॉइड थे। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एपरेटस, एक सेल एग एपरेटस, जहाँ पे क्या था, जैसे एम्ब्रियो में ये पढ़े थे, यहाँ पे था एग था, या साइड में 2 था सिनर्जिट, इसको एग एपरेटस कहते हैं। तो एक सेल और 2 सिनर्जिट होते हैं, और 3 एंटीपोडल क्या होता है, उल्टा में होते हैं। सेल्स 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है जहाँ ट्रिपल फ्यूजन होता है। द न्यूक्लियाई मीन्स फ्यूज डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्जल फ्रॉम एंथर कैरिड आउट बाई विंड या वेरियस एजेंट होते हैं पिस्टिल पे। दिस इज टर्म एट पॉलिनेशन, उसे पॉलिनेशन ही कहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा रिजल्टिंग द पॉलन ट्यूब ग्रोथ, टिश्यू स्टिग्मा स्टाइल रीच द ओव्यूल, ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज, 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं, एक क्या जाएगा ट्रिपल फ्यूजन के लिए, एक किसके लिए जाएगा, सिंगैमी के लिए। वन ऑफ द मेल गैमेट एक जाइगोट सिंगैमी करेगा, दूसरा क्या करेगा, ट्रिपल फ्यूजन करेगा, और क्या बनाएगा, पीईएन बनाएगा। बिकॉज इन्वॉल्व इन 2 फ्यूजन, 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, दिस इवेंट डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड इवेंट यूनिक इन एंजियोस्पर्म, ये डबल फर्टिलाइजेशन की जो फीचर होती है यूनिक होता है एंजियोस्पर्म के लिए। द जाइगोट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो विद 1 or 2 कार्टिलिडन, पीईएन into endosperm which provide nourishment to developing embryo. The synergid antipodal degenerate after fertilization. During this event ovule develop into seed, ovary किसमें, फ्रूट में। यही है लाइफ साइकिल, हमको मेनली देखना था क्या था। देखो यहाँ पे ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी 2n, और इसमें क्या हुआ है, स्टिग्मा स्टाइल या ओवरी, ओवरी में ही क्या छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं, और यहाँ पे एंथर था, एंथर का सेक्शन क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम था, माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर से क्या गया, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, तुम्हारा ये डेवलप हो जाएगा किसमें, मेल गैमेटोफाइट में, जिसको पॉलिन ग्रेन कहेंगे। अब ये क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल बना, ओव्यूल से फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो तो ये जो इंटाइन है वो जर्मिनेट करके पॉलिन ट्यूब बना है, ये क्या है, पॉलिन ट्यूब है। ये मेल 2 गैमेट, एक जाएगा एक सेल से फ्यूज कर जाएगा, एक जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस से, ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाएगा, ये सिंगैमी कहलाएगा, और जाइगोट बन जाएगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा क्योंकि एम्ब्रियो फाइटा है, फिर ये जाइगोट। इस तरह से क्या चलती है लाइफ साइकिल। तो ये था तुम्हारा बच्चों जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन सा डिफरेंट टाइप के लाइफ साइकिल्स होते हैं। तो प्लांट में देखो जो लाइफ साइकिल होती है, तो ये डिपेंड किस बात पे करता है कि कौन सा जो डोमिनेंट फेज है, कौन सा डोमिनेंट फेज है उसमें। तो जैसे कि अगर हम देखें कौन सा इसमें क्या कहेंगे कि डोमिनेंट फेज है, उसको देखना हमको, तो हम क्या काम करेंगे, कौन सा डोमिनेंट फेज है देखना है, तो हम ये देखते हैं कि एल्गी में ज़्यादा देर तक जो फेज रहता था उसको हम क्या कहते थे, गैमेटोफाइट।
एल्गी में एन था तो इसलिए गैमेटोफाइट, ब्रायो में भी एन था तो इसलिए क्या कहते थे गैमेटोफाइट। जिसमें ज़्यादा था जैसे टेडो, जिम्नो, एनजियो, इन पांचों में क्या ये डोमिनेंट था तो उस तरह का क्या होगा इसमें स्पोरोफिटिक कहेंगे। तो हमने क्या देखा कि एक एक चीज़ देखते हैं हम लोग, यहाँ पे था तुम्हारा एन, एन प्लांट बॉडी जो था उसको हम क्या कहते थे गैमेटोफाइट कहते थे, एन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट कहते थे। गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करता है, गैमिट। क्या प्रोड्यूस करता है, गैमिट। जो गैमेटोफाइट जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहते हैं, गैमिट। अब गैमिट क्या होता है, इसका क्या होता है, फ्यूजन होता था। गैमिट का क्या होता है, फ्यूजन। अब फ्यूजन को क्या कहते थे हम लोग, फर्टिलाइजेशन। गैमिट्स प्रोड्यूस करता था ना, ये बहुत से गैमिट्स प्रोड्यूस किया, अपन में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ बच्चों कि ये बनेगा जाइगोट। अब जाइगोट में यहाँ से दो फेज हो सकता है, या तो ये क्या हो जाए, जाइगोटिक मियोसिस हो जाए और यहाँ पे क्या बन जाए, तुरंत फिर हेप्लॉइड फेज आ जाए और फिर से ये क्या हो जाए, गैमेटोफाइट बन जाए। या फिर क्या हो जाए, इसमें माइटोसिस हो जाए। तो यहाँ क्या हो सकता है, या तो आरडी हो जाए या तो क्या हो जाए, माइटोसिस हो जाए। तो माइटोसिस हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये 2n हो गया। अब 2n का कुछ एक इलेबोरेटेड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बनेगा। अब स्पोरोफाइट ज़्यादा समय तक रहे और फिर इसमें रिडक्शन डिवीजन हो और फिर क्या बने, गैमेटोफाइट बने और फिर क्या बने, उससे गैमेट बने। तो या तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है या तो इस तरह का हो सकता है, या तो फिर ये हो सकता है स्पोरोफाइट बने और सीधे स्पोरोफाइट से क्या बने, स्पोर्स बने। तो ये चीज़ें हमको देखनी है कि कौन सा फेज ज़्यादा समय तक है, गैमेटोफेज एन फेज ज़्यादा। अब इस वाले में देखोगे तो यहाँ देखो एन, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है। केवल जाइगोट जब बना तभी 2n था। तो ऐसे वाले लाइफ साइकिल को हम कहेंगे हेप्लॉयड या हेप्लॉन्टिक साइकिल। कैसा कहेंगे, हेप्लॉन्टिक साइकिल। मतलब जिसमें एन ज़्यादा हो उसमें क्या कहते हैं, हेप्लॉन्टिक साइकिल। लेकिन अगर हम लोग बच्चों इसका याद करें ब्रायोटेडो का, ब्रायोटेडो में कुछ स्ट्रक्चर बनता था जैसे प्रोटोनीमा वाला। तो वो क्या होता था, टेडो के बाद समझ लो, उस टेरिडो की हम पढ़ते हैं। टेडो में क्या बनता था, प्रोथैलस बनता था। तो टेडो में प्रोथैलस जो था हार्ट शेप था। ये टेडो की मेन प्लांट बॉडी 2n है, इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। प्रोथैलस भी क्या इंडिपेंडेंट था, लेकिन ये कैसा था, गैमेटोफाइट। तो ये तो एकदम ब्रायोफाइट की तरह था ना। तो ये कहा गया कि भाई ज़्यादा समय तक तो 2n है ही है, लेकिन कुछ ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी कुछ उसी तरह के मिलता जुलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये हेप्लॉन्टिक तो है ही, हेप्लो है, लेकिन कुछ कुछ डिप्लॉन्टिक तो है ही है, मतलब 2n का ज़्यादा पाया जा रहा है, लेकिन हेप्लॉन्टिक भी बहुत ज़्यादा समय तक, कुछ देर तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इस साइकिल को इसलिए इंटरमीडिएट वाली कहते हैं, हेप्लो डिप्लोबायोटिक। क्या कहते हैं, हेप्लो डिप्लोबायोटिक या हेप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है। तो इस तरह का क्या होगा साइकिल, और जिसमें केवल 2n ही चलेगा, जैसे एंजियोस्पर्म हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, केवल 2n है, केवल फीमेल मेल गैमेट बनाने के लिए उसका यूज होता है, तो उसको क्या कहेंगे, डिप्लॉन्टिक साइकिल। यही हमको पढ़ना है। बस हमको बच्चों इसका एग्जाम्पल याद रखना है और कुछ जिम्नो उसका क्या कहते हैं, तुम्हें इन सब का एग्जाम्पल्स याद रखना है और थोड़ा ब्रायोटेडो के बारे में समझना है कि उसमें जो होता है प्रोथैलस जैसे बनता है, उसमें प्रोटोनीमा बनता है। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर है जो कि एक तरह का मिडिल वाला सेक्शन लेके आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो एल्गी में हमको यहाँ ध्यान देना है कि एल्गी एक ऐसा है जो बहुत ही डाइवर्स टाइप का, उस जाइगोटिक मियोसिस सभी एल्गी में नहीं होती है। एल्गी में बहुत से एक्सेप्शन होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरा शो करता है। तो मतलब जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता, उसमें स्पोरोफिटिक डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। तो ये एक एल्गी एक ऐसा है जो बहुत से में पाया जाता है, उसका बहुत डाइवर्स होता है लाइफ साइकिल कंपेयर में। तो इसमें तो अगर हमको बस समझना हो बच्चों कि हेप्लॉन्टिक कौन है, हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक और हेप्लोडिप्लोबायोटिक। तो इसमें आप एकदम हेप्लॉन्टिक में सीधे बता दोगे कि जो मेनी एल्गी सभी एल्गी आ गए इसमें। डिप्लॉन्टिक में बता दोगे कि जो एनजीओ है और जिम्नो है, एनजीओ जिम्नो है, ये सब कैसे है, डिप्लॉन्टिक है। हेप्लोडिप्लोबायोटिक में बता दोगे ब्रायो और टेडो है। लेकिन बस एल्गी को तुम्हें ध्यान देना है, जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में एल्गी इसमें भी है, एल्गी यहाँ पे भी पाया जाएगा, जो डिप्लॉन्टिक है इसमें भी, और कुछ क्या होगा इसमें भी पाया जाएगा। तो एल्गी को केवल डाइवर्स देखना, बाकी यह कॉन्सेप्ट आपका ऐसे रखना है। देखो इन प्लांट बोथ हेप्लॉयड डिप्लॉयड सेल्स आर डिवाइडेड बाय माइटोसिस। मतलब प्लांट की खास बात यही होती है कि इसमें जैसे माइक्रोस्पोर बना तो मेल गैमेटोफाइट बनाया ना, गैमेटोफाइट बना तो उसमें माइटोसिस डिवीजन ही हुई। दिस एबिलिटी लीड द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडी, हेप्लॉयड डिप्लॉयड। द प्लांट बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय गैमीट्स बाय माइटोसिस। This plant body represent gametophyte. Following fertilization, zygote, mitosis produce diploid sporophyte. Sporophyte body produce plant by meiosis. In terms of, अब ये कह रहा है कि जो गैमेटोफाइट है, ये मान लो प्लांट बॉडी है, मान लो मर्केंसिया है या कुछ भी है, तो ये था गैमेटोफाइट था।
इससे जो प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे गैमिट। अगर स्पोरोफिटिक ये 2n है, इससे जो प्रोड्यूस होगा मियोसिस के बाद इसको कहेंगे हमको स्पोर्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? स्पोर्स। तो अगर गैमेटोफाइट का माइटोसिस कराओगे तो क्या बनेगा? गैमेटोफाइट का माइटोसिस कराओगे तो गैमिट बनेगा। स्पोरोफाइट का माइटोसिस कराओगे तो स्पोरोफाइट ही मिलेगा। अगर स्पोरोफाइट का मियोसिस कराओगे तब स्पोर्स बनेंगे। समझ गए? हेप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस बाय प्लांट बॉडी बाय मियोसिस, मियोसिस के बाद स्पोर प्रोड्यूस होगा। स्पोरोफिटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्पोर प्रोड्यूस करता है मियोसिस के बाद। गैमेटोफिटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि गैमिट प्रोड्यूस करता है किसके बाद? माइटोसिस के बाद, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? गैमेटोफिटिक। द प्लांट बॉडी मियोसिस, दीज इन टर्न्स डिवाइड बाय द माइटोसिस ऑफ द form a haploid plant body once again. Thus during the life cycle any sexual reproduction plant body alternation, इसी को क्या कहते हैं? 2n से n जाना, n से 2n जाना, इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो देखो अगर जैसे 2n है और n है तो इसको क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक, और इसको क्या कहते हैं? गैमेटोफिटिक। तो 2n से स्पोर्स बनेगा तभी गैमेटोफिटिक में जाएगा। तो इसमें क्या होगा? आरडी होगा, मियोसिस होगा, और इससे क्या होगा? गैमिट प्रोड्यूस करना होगा, गैमिट प्रोड्यूस करके उसका फ्यूजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद के फ्यूजन होगा, तो ये क्या? स्पोरोफाइट बनेगा। तो मतलब ये है कि अगर हमको स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? मियोसिस करना पड़ेगा। और गैमेटोफाइट से स्पोरोफिटिक करना हो तो हम क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे, फ्यूजन कराएंगे। यही देख लेते हैं, हमको एग्जाम्पल्स इसका ये सबका हमको याद रखना है। तो पहला वाला देखते हैं। देखो ये हेप्लॉन्टिक है। कैसा है हेप्लॉन्टिक? देखो इतना टाइम तक ये है, इतना टाइम तक क्या है? केवल क्या किस में चला जा रहा है? इतने टाइम तक जो है सेल अपना यूज कर रहा है, हेप्लॉन्टिक हेप्लॉयड फेज को इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसका क्या है? हेप्लॉन्टिक है। मोस्ट ऑफ द एल्गी में होता है। देखो जैसे जाइगोट तुरंत बना और उसमें मियोसिस हो गया, और फिर मियोसिस के बाद क्या बनेगा? स्पोर्स बनेगा, तो इसको कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस। तो सिंगैमी और ये इतना ही समय के लिए, ऐसे को क्या कहते हैं? हेप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक में देखो बच्चों क्या होगा? डिप्लॉन्टिक देखो स्पोरोफिटिक था, पूरा स्पोर्स इतना टाइम तक हुआ, सिंगैमी के बाद ही क्या हुआ? फिर से जाइगोट बनेगा, और यहाँ पे केवल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, गैमिट बनाने के लिए मियोसिस होता है, तो ये होगा डिप्लॉन्टिक। तीसरा जो है आपका हेप्लोडिप्लोमैटिक, इसी का थोड़ा सा वो है कि ज़्यादा देर तक, तो इसमें ये देखा जाता है, ये खासकर ब्रायोटेडो की खास बात है ये। तो सभी टेरिडोफाइट तो एकदम एग्जैक्ट शो करते हैं इसको। देखो जैसे इसमें देखो स्पोरोफिटिक था, मान लो ये क्या था? ब्रायोफाइट था ना, तो और यहाँ हेप्लॉन्टिक था, तो आधा ये कुछ शो कर रहा है, आधा ये शो कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर मान लो ये था टेरिडोफाइट था, 2n था, तो ये जो स्पोर गैमेटोफाइट बना, ये गैमेटोफाइट मान लो क्या बन गया? प्रोथैलस बन गया। तो प्रोथैलस भी तो ग्रीन था, इंडिपेंडेंट था, तो इसको भी तो प्लांट मान सकते थे। प्रोथैलस भी जो इंडिपेंडेंट ग्रीन हो गया, तो वो तो एक अलग ही तरह का ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? तो ये भी तो एक ऑर्गेनिज्म था, इसलिए जो टेरिडोफाइट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? सब इस वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। ये हो गया डिप्लॉन्टिक और ये हो गया हेप्लॉन्टिक, तो हेप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये हमको एग्जाम्पल याद रखना है। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं। देखो इसमें हिप्लॉन्टिक में आता है मेनी एल्गी, वालवाक्स, बहुत से एल्गी होते हैं, खासकर क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं बच्चों। किसके? क्लोरोफाइसी के। वालवाक्स, स्पायरोगायरा, सम स्पेसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, सभी नहीं, केवल कुछ स्पेसीज। दूसरा होता है इन अदर स्ट्रीम इज वेयर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, ये हो गया डिप्लॉन्टिक। जैसे एल्गी में देखो यह एक्सेप्शन है, पूछा जाए कोई एल्गी का नाम बताओ जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, तो बताओगे फ्यूकस। क्या? फ्यूकस रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। इन एडिशन टू सीड बियरिंग प्लांट, जिम्नोएंजियो तो जानते ही हो, ये हो गया। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट क्या होगा? ये हेप्लोडिप्लोमैटिक करते हैं, जो बीज का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कुछ इस तरह का होता है, स्ट्रक्चर बनते हैं जो कि। अब देखो ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड इरेक्ट फेज रिप्रेजेंटेड बाय द गैमेटोफाइट, ये किसका बात हो गई? डोमिनेंट है ना, और इंडिपेंडेंट थैलोइड इरेक्ट गैमेटोफाइट, मतलब ये ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइट की। इट इज अल्टरनेट विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट टोटली या पार्सली डिपेंडेंट। जैसे स्पोरोफाइट नहीं था जो ऐसे बन रहा था, फ्यूनेरिया का याद करो कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट गैमेटोफाइट इंकरेज द न्यूट्रिशन, और इंकरेज के लिए था ऑल ब्रायोफाइट दिस पैटर्न, ये हो गया। द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वास्कुलर बंडल, इट अल्टर बाय मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट शॉर्ट लिव्ड हेप्लॉयड। देखो ये था, ये किसकी बात कर रहा है? प्रोथैलस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? प्रोथैलस की। सिंस सच पैटर्न हेप्लोडिप्लोमैटिक लाइफ साइकिल ऑल टेरिडोफाइट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी टेरिडोफाइट इस पैटर्न को शो करते हैं।
और इसके अलावा भी बच्चों देखो एल्गी क्या था, हेप्लॉन्टिक तो शो किया, डिप्लॉन्टिक भी शो किया। अब ये है जो ये एल्गी है, ये क्या कर रहे हैं, कुछ एल्गी ऐसे हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि हेप्लोडिप्लोबैंटिक भी शो कर रहे हैं। जैसे वाइल मोस्ट एल्गी जनरा हेप्लॉन्टिक जानते ही हैं, सम ऑफ देम सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसैपनिक, केल्प, हेप्लोडिप्लोबैंटिक, फ्यूकस क्या होता है डिप्लॉन्टिक। मतलब एल्गी के केस में हम लोगों ने देखा कि ये हेप्लॉन्टिक भी है, हेप्लोडिप्लोबैंटिक भी है, और दूसरा क्या है डिप्लॉन्टिक है। फ्यूकस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसमें है जो कि क्या शो कर रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। ये था बच्चों तुम्हारा पूरा प्लांट किंगडम, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा। हम लोग होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस पढ़े, फिर उसके बाद होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में पढ़े, उसका क्या इंपॉर्टेंस था आगे दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू वो देखा। तो होमोस्पोरस का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, क्या होता फर्न्स था, उसके बाद इक्विसेटम था, ये होमोस्पोरस था लेकिन उसमें स्ट्रोबिलाई बनता था। और हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या देखा, सिलाजिनेला था, और भी क्या था, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं, एजोला हो गया, ये सब हो गया हेटेरोस्पोरस है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज नहीं होते हेटेरोस्पोरस में। उसके बाद जिम्नोस्पर्म में हमने देखा नेक्ड है सीड, लेकिन वो भी अभी भी आर्चिगोनिया पाया जा रहा था वहाँ पे भी। इसका ये मतलब था बच्चों, आर्चिगोनिया कहाँ कहाँ पाया जा रहा था, तो हम कहेंगे ब्रायो में, टेडो में, जिम्नो में पाएगा, एनजीओ में नहीं पाएगा और एल्गी में नहीं पाएगा। आर्चिगोनिया कहाँ कहाँ नहीं पाएगा, एल्गी में नहीं पाएगा, और किसमें, एनजीओ शुरू में नहीं पाएगा, लास्ट में नहीं पाएगा। ब्रायो, टेडो, जिम्नो तक हमने आर्चिगोनिया देखा, यहाँ पे पिस्टिल देख लिया, आर्चिगोनिया नहीं मिला, यहाँ पे क्या मिला, पिस्टिल मिला। तो ये था और उसके बाद डिफरेंट लाइफ साइकिल देखे, तो उसमें हमने देखा कि जो ब्रायोटेडो जो है यही थोड़ा सा मिक्स टाइप का देखते हैं, नहीं तो बकिया जिन बड़े वाले जो हैं, जैसे एल्गी वाला ऐसे हो गया। देखो हमने क्या पढ़ा था, एल्गी, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एनजीओ। तो एल्गी वाला था हेप्लॉन्टिक चला गया, ब्रायोटेडो हो गया हेप्लोडिप्लोबैंटिक, और जिम्नो एनजीओ हो गया डिप्लॉन्टिक। एल्गी जो था कुछ एल्गी इसमें भी आ गए, कुछ एल्गी इसमें भी आ गए, जैसे फ्यूकस आ गया डिप्लॉन्टिक में। ये जो था ब्रायोटेडो था हेप्लोडिप्लोबैंटिक शो कर रहे थे, एल्गी हेप्लॉन्टिक भी है, डिप्लॉन्टिक भी है, इसमें भी है। इस तरह से हमको याद कर लेना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।